नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। एक लेडी डॉक्टर को ऑन ड्यूटी रहते हुए बहुत बुरी तरह से जख्मी किया गया, रेप किया गया और बाद में मार दिया गया। बहुत सारी बातें हैं, आप सब सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे, न्यूज़ में देखा ही होगा। बहुत ही शर्मनाक घटना है, हम सबका सर शर्म से झुक जाने वाली घटना है। तो मैं जो कविता आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ वो एक ओरिजिनल मराठी कविता है और ये इसी घटना पर आधारित है। इसके रचयिता है डॉक्टर परिणीता पावसकर। इन्होंने 15 अगस्त के दिन ये कविता लिखी थी। मैं कहीं से उसे पढ़ा और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सोचा आप सबके साथ उसे शेयर करूं, आप सबके साथ उसे बांटूं और हमेशा की तरह इस मराठी कविता का हिंदी रूपांतर जो मैंने कोशिश की है वो भी पढ़ के सुनाऊंगा मेरे अमराठी भाषी दोस्तों के लिए। तो सबसे पहले ये ओरिजिनल मराठी कविता पढ़ते हैं। सावित्रीबाईमुळे ती लिहू वाचू लागली, सावित्रीबाईमुळे ती लिहू वाचू लागली, आनंदीबाईमुळे ती स्वप्नही पाहू लागली। स्वप्न खूप शिकायचा, मोठा व्हायचा, खूप शिकायचा, मोठा व्हायचा, डॉक्टर व्हायचा आणि दाखवून द्यायचं आम्हाला जीव लावताही येतो आणि वाचवताही येतो। मग झालं खेळ सुरू। कष्ट करणं, मेहनत करणं तर देणगीच आहे तिला, पण तिचे स्वप्न, तिचे ध्येयाची वाट दाखवतो तिला। मग दिवस रात्र मेहनत करून ती मेरिटमध्ये येते, मग दिवस रात्र मेहनत करून ते मेरिटमध्ये येते, नीट यूजी क्रॅक करून डॉक्टर पण होते, लहानपणी पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण करते। आई वडिलांची मान ते अभिमानाने उंचवते। पण एवढ्यावरच ती थांबत नाही हा, ती पीजी ही करते। 36 तास डोळ्यात तेल घालून ते रुग्ण सेवा करते, 36 तास डोळ्यात तेल घालून ते रुग्ण सेवा करते। इतरांचा जीव वाचवताना ती स्वतःच्या जीवाची पर्वा नाही करत। पोटात अन्नाचा कण नाही, हातापायाला थार नाही, डोळ्याला डोळा नाही, मेंदूला आराम नाही। जिद्द थकत नाही तिची, पण शरीर मात्र थकतं। मग क्षणभर विश्रांतीसाठी आडोसा ती शोधते। आडोसा, हो आडोसाच, कारण सोय नाही ना आपल्याकडे, सिस्टम आपली भारी। बाकी काही नाही, नारे लावण्यात तेवढी हुशारी। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ। बेटी बचाओ, अरे पण कशी बचाओ ते काही माहित नाही राव। मग मिळेल त्या जागेवर ती डोकं टेकते, पण तिथेही काळी सावली येते। सावली नाही हे तर जीते जागते कली, तुटून पडते तिच्यावर अस्मानापरी। वासनाचे भुकेल तर ते होतेच मेले, पण जीव घेताना पण तिचे हाल हाल केले। दिवसभर अभ्यास करून चष्मा लागला, त्याचाच काच डोळ्यात घातल्या। डोळ्यात तेल घालून रुग्ण सेवा केली, त्याच्याच डोळ्यांनी रक्ताची धार लावली। अभिमानाने अंगावर एप्रण चढवलं, त्याच अंगावर एक कपडा नाही ठेवला। जे पाय हॉस्पिटलमध्ये वणवण फिरले, तेच पाय तोडून काटकोनात आणले। जे शरीर रुग्ण सेवाला वाहिले, त्याच शरीराला रक्ताने न्यायले।
किती यातना झाल्या असतील तिला विचारही करवत नाही. पण सिस्टमला मात्र आपल्या काहीही पडलेली नाही. सिस्टमला सोडा हो, सामान्य जनतेलाही नाही. डॉक्टर मित्र आहे, कमी पैसे घेईल. डॉक्टर मित्र आहे, फुक्कट सल्ला देईल. रात्रीचा 3 वाजताही गोळ्या लिहून देईल. मग त्याच डॉक्टरांसाठी उभा कोण राहील? कोणीच नाही. पण तिथंच चुकलं नाही का? हो, तिथंच चुकलं. स्वप्न पाहिलं, चुकलंच नाही. मेहनत केली, चुकलंच नाही. मेरिटमध्ये आली, हो चुकलंच. ड्युटी केली, सेवा केली, चुकलंच नाही. स्त्री म्हणून इथे जन्माला आली, हो चुकलंच. आज 78वा स्वातंत्र्य दिन. पण स्वतंत्र झालं फक्त देश, ती भारत माता नाही. ती भारत माता नहीं. तो आइए अब इस मराठी कविता का हिंदी रूपांतर पढ़ते हैं जो मैंने कोशिश की है. सावित्रीबाई के कारण वो पढ़ने लिखने लगी. सावित्रीबाई के कारण वो पढ़ने लिखने लगी. आनंदीबाई के कारण वो सपना भी देखने लगी. सपना, खूब पढ़ना लिखना है, बड़ा होना है. खूब पढ़ना लिखना है, बड़ा होना है, डॉक्टर होना है और ये साबित कर देना है कि हमें सिर्फ जिंदगी से प्यार करना ही नहीं आता बल्कि उसे बचाना भी आता है. फिर हुआ खेल शुरू. कष्ट करना, मेहनत करना तो जैसे दान ही में मिला था उसे, पर उसके सपने ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह दिखाते रहे उसे. फिर क्या, दिन रात मेहनत कर वो मेरिट में आती है. दिन रात मेहनत कर वो मेरिट में आती है. नीट यूजी क्रैक कर डॉक्टर भी बन जाती है. बचपन में देखे सपना पूरा करती है. मां बाप के सर को गर्व से और ऊंचा करती है. पर वहीं पर वो रुक नहीं जाती. हां, वहीं पर वो रुक नहीं जाती, वो पीजी भी करती है. 36 घंटे आंखों में तेल डालकर वो रोगियों की सेवा में जुट जाती है. 36 घंटे आंखों में तेल डालकर वो रोगियों की सेवा में जुट जाती है. दूसरों के जीवन बचाने में जुटी उसे अपने जीवन की परवाह कहां होती है. पेट में अन्न का दाना नहीं, हाथ पैर में ताकत नहीं, आंखों में नींद नहीं, दिमाग को आराम नहीं. जिद थकती नहीं उसकी, पर शरीर तो थक जाता है. तो थोड़ी देर आराम करने के लिए वो एक सुरक्षित कोना ढूंढती कहीं. कोना, हां कोना ही तो. कारण हमारे यहां तो इंतजाम ही नहीं है. सिस्टम ही हमारा कुछ ऐसा है. बाकी कुछ नहीं, नारे लगाने में हमसा कोई नहीं है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ, अरे पर कैसे बचाओ, वो हमें कैसे पता हो. फिर जहां थोड़ी जगह मिली वहां वो माथा रखती है, पर वहां भी काली परछाई सी खिलाती है. अरे परछाई कहां, वो तो जीते जागते राक्षस ही है. आसमान फोड़कर सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं. वासना की भूखे तो वो थे ही कलमुहे, मारते हुए भी क्या बुरे हाल किए उसके. दिन भर पढ़ाई करने से जो चश्मा लगा उसी के कांच उसी की आंखों में घुसाया. आंखों में तेल डालकर जिसने रोगियों की सेवा की उसी की आंखों में खून की धार बहाई. अभिमान से जिसने एप्रन पहना उसी के शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं छोड़ा. जो पैर अस्पताल के कोने कोने तक चले उन्हें ही तोड़कर समकोण जैसा बना डाला. जिस शरीर को उसने रुग्ण सेवा में अर्पण किया उसे ही खून से नहला दिया.
कितनी यातना हुई होगी उसे, हम तो सोच भी नहीं सकते। पर सिस्टम को हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर सिस्टम को हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम को छोड़िए, सामान्य जनता को भी नहीं पड़ा। डॉक्टर दोस्त है, कम पैसे लेगा। डॉक्टर दोस्त है, मुफ्त में सलाह देगा। रात के 3 बजे भी गोलियां लिख कर देगा। पर इस डॉक्टर के लिए कौन खड़ा होगा? कोई नहीं। पर गलती उसी की थी, है ना? हां, गलती उसी की थी। सपना देखा, गलती हुई ना। मेहनत की, गलती हुई ना। मेरिट पे आई, गलती हुई। ड्यूटी की, सेवा की, गलती हुई। स्त्री बनकर यहां जन्म लिया, हां, गलती हुई। आज 78वां स्वतंत्र दिन। पर स्वतंत्र सिर्फ देश हुआ, वो भारत माता नहीं। वो भारत माता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कविता। आशा करता हूं आपको भी अच्छी लगी होगी। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता है। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे कुछ नए कविताओं के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।